हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के द्वारा हम आपके लिए एचएसएससी और जो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो बायोलॉजी के टॉपिक हैं और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं उनके बारे में हम आपको डिटेल में नॉलेज देंगे। यहाँ पर हर एक टॉपिक में से तकरीबन 5-5, 6-6 क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो बायोलॉजी का जो टॉपिक है आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है वायरस से संबंधित, क्योंकि माहौल जो है फिलहाल वायरस का है और हम जान लेते हैं कि वायरस के अलग अलग उनके टाइप्स और वायरस किस प्रकार से हमें अफेक्ट करता है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है यानी उनका वर्गीकरण का सिस्टम क्या है, और दूसरे जो उनसे होने वाली बीमारियां हैं चाहे वो जानवरों में हो, चाहे वो मनुष्यों में हो, चाहे पेड़ पौधों में हो, उनके बारे में हम इस वीडियो के द्वारा डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आज के वीडियो का उसमें यह जानना रहेगा सबसे महत्वपूर्ण कि वायरस क्या होते हैं। वैसे तो आपने नॉर्मली सुना होगा वायरस के बारे में, वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरियन क्या होते हैं, प्रियॉन्स क्या होते हैं और वीएलपीज क्या होते हैं। दरअसल इनके नाम बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे गए, इनके बारे में, इनकी डिस्कवरी, इनकी खोज से संबंधित, परंतु डिटेल में शायद आपको कोई वीडियो लेक्चर उपलब्ध हुआ होगा जो हम आज यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वायरस के बारे में, कि वायरस यानी जिनको विषाणु कहा जाता है। बायलिंगुअल कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर जो रहेगा हमारा यानी हिंदी और इंग्लिश मिक्सअप रहेगा। तो वायरस यानी विषाणु जो होते हैं उनके बारे में हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो विषाणु या वायरस है उनकी खोज की बात करते हैं। तो वायरस या विषाणु की खोज का क्वेश्चन अगर आता है तो वो सबसे पहले वायरस यानी विषाणु इनको खोजा था दिमित्री इवानोस्की ने। आप नोट कर सकते हो इनका नाम दिमित्री इवानोस्की, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले देखा था वायरस को और इन्होंने क्या बताया था कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, क्योंकि चैम्बरलैंड नाम के एक वैज्ञानिक थे, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा मेंशन करके बता देता हूँ कि चैम्बरलैंड नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर बनाया था, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर बनाया था। और उसके बारे में हम बाद में अलग से बात करेंगे जब बैक्टीरिया की बात आएगी तब। तो जो इवानोस्की है इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि इस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास आउट हो जाते हैं यानी उसको पार कर जाते हैं। तो यानी इनका कहने का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि बहुत ही सूक्ष्म है, जो अति सूक्ष्म है और इतने सूक्ष्म है वो कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पार कर सकते हैं। तो यहाँ से जो खोज है विषाणु की शुरू हुई थी और दिमित्री इवानोस्की के नाम पर यह जो है खोज है वो दर्ज है विषाणु यानी वायरस की। दूसरी बात, वायरस का मतलब क्या होता है, विषाणु का मतलब क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। तो इसका मतलब होता है जहरीला पदार्थ या जहरीला द्रव्य, इसको कहा गया था वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। वेनम या पॉइजनस फ्लूइड नाम इस्तेमाल किया था दिमित्री इवानोस्की ने। इसको बाद में वायरस का नाम दिया गया। इस जहरीले द्रव्य या वेनम को बाद में वायरस का जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया था पास्चर के द्वारा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोनों बातें अपने आप में, कि एक तो हो गया कि वायरस को वायरस का नाम किसने दिया था, पास्चर ने दिया था। दूसरी बात यह है कि खोज किसने की थी, तो वो थी दिमित्री इवानोस्की ने की थी। यहाँ पर दोनों बातें अलग अलग है, इनको ध्यान में रखना है। कुछ एक बुक के अंदर यह भी देखने को मिल सकता है कि जो वायरस को वायरस का नाम है वो दिया था बेजरिंग ने, परंतु ऐसा नहीं है। जो नामकरण है वो दिया था पास्चर ने, कहा था कि ये जो जहरीला द्रव है इसको वायरस कहा, वेनम को क्या कहा, वायरस कहा, वो पास्चर ने कहा था। कुछ एक बुक्स के अंदर हो सकता है आपको बेजरिंग का नाम देखने को मिले, लेकिन बेजरिंग ने ये बात नहीं की थी। बेजरिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं कि बेजरिंग ने क्या बात कही थी। मार्टिनस बेजरिंग नाम है एक साइंटिस्ट, एम बेजरिंग लिख देता हूं यहां पर। उनके बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि इन्होंने कहा था कि ये जो दिमित्री इवानोस्की ने खोजा है ये दरअसल में क्या है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये बात इन्होंने कही थी। इस बात को आप नोट कर सकते हो, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। दरअसल इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि संक्रामक जहरीला तरल, इसका मतलब होता है संक्रामक जहरीला तरल पदार्थ।
ये बात इन्होंने कही थी मार्टिनस बेजरिंक ने, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। तो बेजरिंक ने जो अपनी खोज की थी उसमें इन्होंने कहा कि जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में से पास हुआ था, दरअसल वो एक तरल है और तरल अवस्था में वो क्या करता है, संक्रमण का काम करता है वो पदार्थ। तो इसलिए इन्होंने ये थ्योरी दी थी कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम की, ना कि वायरस का नाम दिया था। तो ये आप नोट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट जो इनसे आगे निकल गए, उन्होंने ये कहा था कि दरअसल ये तरल पदार्थ तो है परंतु ये ठोस अवस्था में भी हो सकता है। हम बात करते हैं WM स्टैनले की। WM स्टैनले लिखा हुआ मिलेगा कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा स्टैनली। तो जो WM स्टैनली है, इन्होंने कहा था कि ये जो तरल पदार्थ है असल में ये तरल नहीं है, ये ठोस भी हो सकता है। और इन्होंने वायरस की ठोस अवस्था प्राप्त की थी, शुद्ध ठोस क्रिस्टल प्राप्त किए थे, या क्रिस्टलीकृत अवस्था हम कह सकते हैं। WM स्टैनले ने क्या किया था कि वायरस की शुद्ध ठोस क्रिस्टलीकृत अवस्था है वो प्राप्त की थी, यानी वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त कर लिया। क्रिस्टल क्या होते हैं? क्रिस्टल जैसा कि केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, क्रिस्टल किसी भी पदार्थ के बहुत सूक्ष्म शुद्ध रूप होते हैं जो कि ठोस अवस्था में होते हैं। तो ये बात कही थी WM स्टैनली ने। यानी अगर बात आ जाए कि सबसे पहले वायरस को किसने क्रिस्टल अवस्था में प्राप्त किया था, क्रिस्टलीकृत अवस्था में प्राप्त किया था, तो वो थे WM स्टैनली। चारों बातें इंपॉर्टेंट है वायरस के लिहाज से। इसका स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले दो तीन चीजें और देख लेते हैं। कुछ एक वायरस के मैं आपको बता देता हूं कि खोज है वो किसने की थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वायरस है जिसको कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया का भक्षण करता है, या हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है या बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो बैक्टीरियोफेज की अगर बात आती है तो बैक्टीरियोफेज की खोज है वो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है। तो वो की थी ट्वार्ट ने, इंडिविजुअली की थी। ट्वार्ट ने 1915 में की थी। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, हैरेल नाम के एक साइंटिस्ट हैं, हैरेल ने उसको 1917 में देखा था। तो दोनों ने इंडिविजुअली अलग अलग टाइम पे इसको देखा था। तो सबसे पहले बैक्टीरियोफेज को देखा था, वो देखा था ट्वार्ट ने देखा था। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी है, उस वायरस की खोज की थी ब्लूमबर्ग ने की थी। हम बात करते हैं रेट्रोवायरस की, तो टैमिन ने खोज की थी। उनको भी आप नोट कर सकते हो कि अगर रेट्रोवायरस का जिक्र आए, रेट्रोवायरस, इनके बारे में हम आपको डिटेल में बता देंगे कि क्या होते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ आप यही नोट कर लीजिए क्योंकि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी सारी चीजों को हम आपके सामने वन बाय वन लेकर के आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की, तो उसका भी नोट कर सकते हो क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर अलग अलग, तो हम फिलहाल उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। इसकी स्ट्रक्चर यानी संरचना के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे कि किसने इसको देखा था, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में बता देंगे क्या इसकी संरचना होती है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वायरस की संरचना है वो कब देखी गई थी? वो देखी गई थी जब 1931 में अर्नस्ट रुस्का और मैक्स नोल नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का जो है आविष्कार किया था। तो उसी के आधार पर वायरस की प्रथम यानी विषाणु की प्रथम जो है इमेज, या हम कह सकते हैं एक जो उसकी फोटो है वो देखी गई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी पूर्ण संरचना के बारे में किसने बताया था? वायरस की पूर्ण संरचना के बारे में किसने बताया था? तो यहां पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोजलिन फ्रैंकलिन। रोजलिन फ्रैंकलिन ने इसके बारे में बताया था कि वायरस जो है उसकी संरचना कैसी है, किस प्रकार वो प्रोटीन, डीएनए या आरएनए का बना हो सकता है, उसकी संरचना है पूरी तरह से वो किसने बताई थी? वो बताई थी रोजलिन फ्रैंकलिन ने। तो वायरस के लिहाज से ये काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं इनकी खोज के बारे में, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको वायरॉइड्स, वायरियन, प्रायन्स और वीएलपी के बारे में हम बता देते हैं। बाकी चीजें इसकी स्ट्रक्चर यानी संरचना के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर हम जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा वायरॉइड्स का।
कि वायरॉइड्स क्या होते हैं। दरअसल ये क्या होते हैं, ये वायरस से भी सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं, ये वायरस से भी सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं, या हम कह सकते हैं और ज्यादा छोटी संरचनाएं होती हैं, और ये भी क्या होते हैं, वायरस की तरह संक्रामक होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं। हालांकि दोनों में अंतर क्या है, जहां पर अगर हम बात करते हैं तो वायरस जो होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है, यानी एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। वायरस क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। जबकि यहां पर हम बात करते हैं वायरॉइड्स की, तो ये जो होते हैं इनमें प्रोटीन नहीं होते, खाली क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। खाली क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, डीएनए या आरएनए जो होता है वो हो सकता है इनका जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ जिसको हम कहते हैं। यानी हम न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो वो या तो डीएनए होता है या क्या होता है, आरएनए। जबकि इनके अंदर प्रोटीन है वो नहीं पाए जाते, वायरॉइड्स में प्रोटीन नहीं पाए जाते, इनमें प्रोटीन नहीं पाए जाते। इनकी खोज की थी, वो की थी टीओ डाइनर ने। अगर हम बात करते हैं वायरॉइड्स को किसने खोजा था, तो टीओ डाइनर ने इनको खोजा था। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि वायरॉइड्स की खोज है वो किसने की थी। ये न्यूक्लिक अम्ल से बने हुए बहुत सूक्ष्म इन्फेक्शियस या संक्रामक पदार्थ होते हैं जो कि अलग अलग जो है पौधों में, जीव जंतुओं में बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जैसे क्राइसैंथेमम का स्टंट रोग हो गया, नारियल का कड़ंग रोग होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो ये खोजा गया था, डाइनर ने खोजा था इसको पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर में। उन्होंने देखा कि पोटैटो स्पिंडल या तर्करूपी कहते हैं उसको, स्पिंडल ट्यूबर रोग जो है उसके अंदर जो पोटैटो होता है, पोटैटो में ये रोग होता है, तो उसके जो पार्टिकल है इन्होंने एक्सट्रैक्ट किए थे, उसमें इन्होंने देखा कि कुछ बहुत ही सूक्ष्म पदार्थ हैं जिनको नाम दिया गया था वायरॉइड्स का। किसने दिया था, डाइनर ने। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके लिहाज से। बीमारियों की हम बात बाद में करेंगे कि वायरॉइड से कौन सी होती है, वायरस से कौन सी होती है। एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में वो आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि वायरॉइड्स क्या होते हैं। ये भी क्या होते हैं, वायरॉइड्स जो होते हैं, जब भी वायरस किसी कोशिका के अंदर घुसता है, घुसने के बाद में वो क्या करता है, उसको इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट करेगा, उसको प्रभावित करेगा, तो जो वायरस का निर्माण करने वाली, या हम कह सकते हैं कि वायरॉन वो पदार्थ होते हैं जो विषाणु का निर्माण करते हैं, या हम कह सकते हैं कि विषाणु निर्माण के लिए जो संग्राहक कण होते हैं, जो एग्रीगेट होता है, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है वायरॉन कहा जाता है। विषाणु निर्माण के लिए आवश्यक संग्राहक कण होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, वायरॉन कहा जाता है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हालांकि ये वायरस से अलग नहीं है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि प्रायोन्स क्या होते हैं। प्रायोन्स की बात करते हैं हम, तो प्रायोन्स होते हैं खाली प्रोटीन होते हैं। प्रायोन्स एक प्रकार के प्रोटीन है जो क्या होते हैं, संक्रामक यानी इन्फेक्शियस होते हैं। ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शियस प्रोटीन है। तो यहां पर इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है प्रोटीन के बारे में या प्रायोन्स के बारे में, तो इनको खोजा था सबसे पहले प्रूसिनर ने। प्रूसिनर और उसके साथियों ने इनको खोजा था प्रायोन्स को, और इन्होंने कहा था कि ये जो है सबसे पहले जो पार्टिकल है ये प्राप्त किए गए थे न्यू गिनी है। न्यू गिनी नाम की जगह, पपुआ न्यू गिनी हम कह सकते हैं जिसको, एक देश, वहां पर सबसे पहले कुछ लोगों में ये देखा गया था एक कुरु नाम की बीमारी के रूप में। कुछ लोगों के अंदर कुरु नाम की एक बीमारी थी, उस रोग के अंदर ये देखा गया था। और ऐसे ही लक्षण प्रकट होते हैं जैसे ह्यूमन के अंदर, मनुष्यों के अंदर एक बीमारी है जिसको क्रुट्ज़फेल्ड जैकब डिजीज कहा जाता है, जो कि आनुवंशिक रोग है। दूसरा अगर हम देखें, भेड़ बकरियों के अंदर एक स्क्रैपी रोग होता है, उस रोग के अंदर भी ऐसे ही पार्टिकल पाए जाते हैं, और उसी से संबंधित था ये कुरु नाम का रोग। तो शुरू में इसे कुरु जो है रोग कहा गया था। तो उसके जो वाहक है वो होते हैं प्रायोन्स, यानी एक तरह के संक्रामक प्रोटीन। इनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है या आरएनए हम कह सकते हैं, न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। ये खाली प्रोटीन होते हैं जो संक्रमण का काम करते हैं। ये बात बताई थी प्रूसिनर ने बताई थी।
तो इस रोग में क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कंपन, ये क्या है, दरअसल तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और इस रोग में पूरा शरीर है वो कांपने लगता है शुरू में। तो ये रोग होता है प्रायन्स के कारण। वहीं से इनकी खोज हुई थी प्रायन्स की, जो कि किसने की थी, प्रूसिनर्स ने की थी। उसके बाद में एक थोड़ी सी 2-4 बातें हम डिस्कस कर लेते हैं VLPs के बारे में। VLP क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये VLPs। इनको कहा जाता है वायरस लाइक पार्टिकल्स, वायरस लाइक पार्टिकल्स, यानी वायरस जैसे पदार्थ या कण। दरअसल ये क्या चीजें होती हैं कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर संरचना बिल्कुल वायरस के जैसी होती है, परंतु ये नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। ये नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, यानी संक्रामक नहीं होते, या हम कह सकते हैं कि ये वेनमस नहीं है, जहरीले नहीं है, वायरल नहीं होते। ये क्या होते हैं, नॉन वेनमस है, या हम कह सकते हैं नॉन वायरल है। तो ये जो एक प्रकार के पदार्थ हैं या कण हैं जो कि वायरस के जैसे दिखते हैं, जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, परंतु इनका आनुवंशिक मटेरियल नहीं होता। नो न्यूक्लिक एसिड, हम कह सकते हैं कि इनमें न्यूक्लिक एसिड है वो नहीं होता, खाली क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। परंतु ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करते क्योंकि ये जहरीले नहीं होते, परंतु वायरस जैसी संरचना, या हम कह सकते हैं कि इनके अंदर वायरस जैसे प्रोटीन पाए जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है वायरस लाइक पार्टिकल्स या VLPs। तो ये जो पदार्थ हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे जो इंजेक्शन बन रहे हैं, जो टीके बन रहे हैं, जो कि अलग अलग बीमारियों का इलाज करने के लिए दिए जाते हैं, उनके अंदर इन्हीं VLPs का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनकी संरचना है बिल्कुल वायरस जैसी होती है और ये आसानी से एंटीबॉडीज है उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो फिलहाल जो है इसके ऊपर जो टीके हैं वो बने हैं और अभी भी बन रहे हैं। उनमें सबसे एक इंपॉर्टेंट टीका है वो जिका वायरस, जो आपने नाम सुना होगा, जिका वायरस है, उसके लिए जो इंजेक्शन बना था, जो टीका बना था, जो वैक्सीन बनी है वो VLP से बनी है। या फिर हम कह सकते हैं मलेरिया जो होता है उसकी भी वैक्सीन जो बनी है वो भी बनी है इन्हीं VLPs के द्वारा। तो और भी काफी सारे रोग हैं जिनके अंदर VLPs बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो आई होप कि ये जो सारी चीजें हमने आपको बताई हैं, जो हर एक एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में वायरस, वायरोड्स, वायरॉन्स, प्रेऑन्स, VLPs के बारे में वो आपको समझ में आएंगी। बाकी की जो चीजें हैं इनसे इंपॉर्टेंट, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनकी पूरी किस प्रकार से संरचना है, किस प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं और क्या इनका न्यूक्लिक एसिड होता है, कैसा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, क्या वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, क्या वो डबल स्ट्रैंडेड है, इन सब चीजों के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें इससे प्रेरणा मिले, इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू।